प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं छोटे-छोटे 4 टॉपिक लेकर के आया हूं। ये 4 टॉपिक टॉपिक आप पहला टॉपिक देख रहे होंगे। पहला क्या है? सिर, पैर और पहियों पर आधारित प्रश्न है। दूसरा सड़क पर आधारित प्रश्न, तीसरा मोमबत्ती पर आधारित प्रश्न और चौथा जो टॉपिक है वह खंभे के ऊपर चढ़ने पर आधारित प्रश्न है। तो छोटे-छोटे टॉपिक हैं, सभी के प्रश्नों को हल कराऊंगा और सभी के प्रश्नों को जितना हो पाएगा सभी का ट्रिक भी बताऊंगा और डिटेल भी बताऊंगा। पूरा प्रयास रहेगा आपको समझाने का ढंग से। तो देखिए, एक एक करके हम क्वेश्चन को देखते हैं। ज्यादा प्रश्नों के प्रश्न नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो कुछ प्रश्नों को जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने प्रश्न बन सकते हैं, मैंने सभी को लिया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए देखिए छोटे टॉपिक भले हैं लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एक करके देखिए। कह रहा है क्या? ये सिर, पैर और पहियों पर आधारित प्रश्न, सभी लोग देखें। कह रहा है क्या? एक समूह में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 20 और पैरों की कुल संख्या 70 है, 70 है। तो मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है। यानी देखिए, इस समूह में कुछ जानवर हैं यानी 4 पैर वाले हैं और कुछ पक्षियां हैं यानी 2 पैर वाले। यानी बकरियां और मुर्गियां हैं। तो बकरियों के बताइए कितने पैर होते हैं? 4। अच्छा, मुर्गियों के कितने पैर? 2। लेकिन सिरों की संख्या तो एक ही होगी, चाहे बकरी हो चाहे मुर्गी हो, एक ही सिर होंगे। तो जितने सिर हैं उतनी ही उनकी कुल मिलाकर के संख्या है। तो चलिए देखिए, हम डिटेल बताएंगे यहाँ पे कैसे होगा। टोटल 20 हैं, यानी उनकी संख्या 20 है। भाई, सिरों की संख्या अगर 20 है तो उनकी संख्या भी 20 है। और इसी में दो प्रकार के हैं, यानी कुछ तो इसमें मुर्गियां हैं। सभी लोग देखिए डिटेल सवाल। कुछ तो मुर्गियां हैं और कुछ क्या हैं? बकरियां हैं। चलिए, मैंने मान लिया, मुझे पता नहीं कि मुर्गियां कितनी हैं, तो मैंने मान लिया कि एक्स मुर्गियां हैं। तो जितने बच गए 20 में से घटा दीजिए एक्स को, यानी 20 में माइनस एक्स, जितने बच गए उतनी क्या है? बकरियां हैं। 20 माइनस एक्स बकरियां हैं। अब देखिए यहाँ पर, यानी अगर हम आपसे पूछें कि एक मुर्गी के कितने पैर, तो आप कहेंगे 2 पैर। तो एक मुर्गी के 2 पैर, तो टोटल मुर्गियां कितनी है? एक्स। मुर्गियों के टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 2 का गुणा करिए, 2x प्लस। अब बकरियों के टोटल पैर कितने हो जाएंगे? तो बकरियों की संख्या में 4 की गुणा करिए। तो 4 का गुणा किया, 20 माइनस एक्स। अब टोटल पैर है कितने? क्वेश्चन में दिया कितना है? 70। तो इक्वल टू 70 कर दिया, 70 कर दिया। अब इसे हल करते हैं। देखिए 2x प्लस यहाँ पर 80 माइनस 4x इक्वल टू 70। यहाँ पे देखिए 70। अब आप बताइए 2x माइनस 4x यानी माइनस 2x, और इसके बाद प्लस 80 इक्वल टू 70। यहाँ पे देखिए पक्षांतर करिए, 80 माइनस 70 इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये 10 आएगा, ये 2x। यहाँ कैंसिल करेंगे 5, यानी x की संख्या 5। यक्ष की संख्या मतलब यक्ष आपने किसको माना था? मुर्गियों को। यानी मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई? 5। और यही पूछा था कि मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, तो मुर्गियों की संख्या हो गई 5। यह बिल्कुल डिटेल हमने समझाया है, आप एक बार देख सकते हैं, पूरा डिटेल है। तो अब हम इसके शार्ट मेथड को लेकर चलेंगे, यानी ऐसे हम इसका ट्रिक बताएंगे कि क्या होगा। सभी लोग देखते चलें। अब इसका ट्रिक क्या होगा? देखिए, मौखिक है, हम आपको बताने जा रहे हैं एकदम मौखिक, लेकिन हम एक बार लिख के समझाएंगे, लेकिन मौखिक है, आप कर लेंगे। देखिए कैसे। भाई, उनकी संख्या कुल मिलाकर के 20 है और जो पैर हैं, एक के 2 पैर हैं, एक के 4 पैर हैं। यानी अगर हम आपसे पूछें अच्छा कॉमन पैर कितने हैं, यानी कम से कम दोनों में कितने पैर हैं, तो आप कहेंगे 2 पैर। 4 पैर तो एक के 4 हैं, एक के 2 हैं, यानी कम से कम 2 पैर। तो मैंने कॉमन है, तो हमने कहा कि जो कॉमन पैर हैं सभी के 2-2 पैर काट दीजिए। देखिए, यहाँ मैं काटने की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब काटना नहीं है, केवल आपको सवाल को समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसको गलत तरीके से मत समझिएगा। हमने कहा कि सभी के 2-2 पैर अगर काट दिए जाएं, तो 20 संख्या है, 2-2 पैर कट गए, तो यानी 40 पैर यहाँ कट गए। 40 पैर कट गए सभी के। तो जब 40 पैर कट गए, तो शेष कितने बचे? अब 70 थे, 70 में से 40 घटाइए, यानी 30 पैर। 30 पैर शेष बचे हैं, शेष बचे हैं। आप बताइए, अगर 30 पैर बचे हैं तो किसके पैर बचे हैं? जिनके पैर 4 थे। भाई, 2-2 पैर, बकरियों के 2-2 पैर थे, तो दोनों कट गए, कुछ बचा नहीं। तो बचे किसके हैं? बकरियों के, और सभी बकरी के पैर बचे हैं। तो एक बकरी के कितने पैर बचे हैं? एक बकरी के 2 पैर बचे हैं।
बकरियों के कुल पैर कितने बचे हैं? 30। यानी एक बकरी के 2 पैर बचे हैं, तो 2 से भाग दीजिए तो बकरियों की संख्या आ जाएगी। तो बकरियों की संख्या कितनी है? बकरियां कितनी है? ध्यान से देखिए। तो हम इसमें 30 में 2 का भाग दे देंगे, 15 बकरियां हैं। और 15 अगर बकरियां हैं तो बताइए मुर्गियां कितनी हैं? मुर्गियां अगर निकालेंगे तो टोटल 20 हैं, 20 में से 15 घटा दीजिए, यानी शेष तो हो जाएगा कितना? 5। यानी 5 मुर्गियां बची हुई हैं, यानी 5 मुर्गियां हैं। वहां समूह में 20 में से 5 मुर्गियां हैं और 15 बकरियां हैं। तो आपका सवाल आ गया। एक बार फिर हमको बताने का प्रयास करेंगे, तो देखिए इसको तो देख ही लीजिए और एक फिर हम बताएंगे तो आप समझिए। देखिए मौखिक है, मैंने कहा टोटल 20 उनकी संख्या है, 20 के 20 जो कॉमन पैर हैं मैंने कटवा दिए, यानी 20 दूना 40, 40 पैर कट गए। तो जब 40 कट गए तो मुर्गियों के सभी पैर कट गए, लेकिन बकरियों के पैर बचे हैं। और कितने बचे हैं? 70 माइनस 40 बराबर 30 पैर बचे हैं। और एक बकरी के कितने पैर बचे हैं? 2। तो 2 का भाग दीजिए 15, यानी 15 बकरियों की कुल संख्या है। तो जब 20 में 15 बकरियां हो गई तो 5 मुर्गियां हो गई। बस सिंपल सा सवाल है। तो चलिए देखते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। सभी लोग देखें एक एक करके। कह रहा है एक समूह में कुछ हिरन है और कुछ तोते हैं, इनको इनके सिरों की कुल संख्या 100 और पैरों की संख्या दे रखा है 280। बताइए कि समूह में हिरन की संख्या कितनी है? देखिए दो प्रकार के यहाँ भी जानवर, एक हिरन और दूसरा तोता। तो कह रहा है 100 इनके पैरों की कुल संख्या 100 है, 280 जो है, दो पैरों की संख्या 280 है और सिरों की संख्या दे रहा है 100। ध्यान से देखिएगा। बताइए जब 100 पैर हैं, सॉरी सिर हैं, 100 सिर हैं, तो यानी 100 इनकी कुल संख्या है। हमने कहा कि कॉमन पैर काट दिए जाए, यानी 100 इंटू 2, तो 200 पैर कट गए। 280 में से 200 घटा दीजिए, 80 बचे। 80 किसके बचे हैं? जो इसके 4 पैर थे, यानी हिरन के। तो एक हिरन के 2 पैर बचे हैं, 2 से भाग दीजिए 40, यानी 40 हिरन है। आपको मिल गया यही मौखिक प्रश्न। इसको लिख करके फिर समझाता हूं, ध्यान से देखिए। 100 इनकी टोटल संख्या कितनी है जी? 100। तो हमने कहा दो दो पैर कट गए, यानी 200 पैर कट गए। 200 पैर क्या हो गए? कट गए। जब 200 पैर कट गए यहाँ पर, तो आप बताइए बचे कितने? शेष कितने बचे? शेष बचे 280 माइनस 200 बराबर 80। ये किसके पैर बचे हैं? पैर बचे हैं, पैर बचे हैं। किसके बचे हैं? 4 पैर वाले के, यानी हिरन के। तो हिरन की संख्या निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? 2 के भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि एक हिरन के 2 पैर बचे हैं। तो संख्या निकाल लीजिए 40, यानी इनकी संख्या कितनी हो गई? 40। तो आपका आ गया सेकंड मेथड से। फर्स्ट मेथड से आप निकाल लेंगे, पहले मैंने बताया कैसे निकालेंगे। चलिए चलते हैं आगे, सभी लोग देखते रहें। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है तीसरा, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में घोड़े के मालिक हैं। कुछ तो घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में घोड़े के मालिक कहीं जा रहे हैं। आधे घोड़े के मालिक अपने घोड़े का नेतृत्व कर रहे हैं और शेष आधे घोड़े पर बैठे हैं। यानी आधे जो है घोड़े के मालिक अपने घोड़े को लेकर के पैदल चल रहे हैं और आधे उनके ऊपर बैठे हैं। समझ गए आप लोग? यदि जमीन में चल रही टांगों की कुल संख्या 120 हो तो घोड़े की संख्या बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसे डिटेल देखें कैसे हल करते हैं। सभी लोग देखें। मान लीजिए अब कह रहा है घोड़े और घोड़े के मालिक की संख्या बराबर है, तो यक्ष घोड़े हो गए, यानी घोड़े की संख्या मैंने कितना मान लिया? यक्ष मान लिया। और घोड़े के जो मालिक हैं, मालिक, उनकी भी संख्या हमने यक्ष मान लिया, यानी मालिक की संख्या और घोड़े की संख्या दोनों का यक्ष चूंकि बराबर है तो यक्ष यक्ष मान लिया। बताइए एक घोड़े के कितने पैर होते हैं जी? 4। तो 4 यक्ष टोटल घोड़े के पैर हैं, क्योंकि घोड़े सभी के सभी जमीन पे चल रहे हैं। तो 4 यक्ष घोड़ों के सभी पैर जमीन पे चल रहे हैं। लेकिन लेकिन जो इसके पैर हैं, यानी मालिक के, मालिक कोई न कोई मानव है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो मानव है। तो मानव, एक मानव के 2 पैर, तो 2 पैर हैं, तो 2 यक्ष टोटल पैर हैं, लेकिन जमीन पर आधे ही चल रहे हैं, आधे मालिक ही जमीन पर है। 2 का भाग दे दीजिए, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4x और प्लस x बराबर 5x। 5x टांगे, यानी पैर जमीन पर हैं, पैर जमीन पर हैं, जमीन पर है। अच्छा देखिए जमीन पर कितने पैर हैं दिया हुआ है, तो 5x का बराबर हो गया 120।
कैंसिल करिए 24, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24। और यही बता पूछा है कि घोड़े की संख्या कितनी है, तो 24 है। उनके मालिक की संख्या पूछता तो 24 मालिक भी हैं, 24 मालिक हैं, 24 घोड़े हैं। मालिक आधे ऊपर बैठे हैं, 12 ऊपर बैठे हैं, 12 चल रहे हैं। और लेकिन घोड़े की संख्या पूछा है तो 24। तो चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। अब देखिए ये सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। हंसों के समूह में उसकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब में तैर रहे हैं, जबकि शेष 2 हंस तालाब के बाहर खेल रहे हैं। हंसों की कुल संख्या बताइए। देखिए ऐसे प्रश्नों को ना आप ऑप्शन से जल्दी से हल कर सकते, वैसे मैं बताऊंगा दोनों, ऑप्शन से भी बताऊंगा और डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन आपको जल्दी से, आपसे अगर कभी भी परीक्षा में आ जाए तो आप डिटेल में मत सॉल्व करिए, आप तुरंत ऑप्शन से लगाइए, जल्दी हल होगा और जल्दी आंसर मिलेगा। चलिए एक बार हम आपको ऑप्शन से हल करके दिखाते हैं, फिर आपको डिटेल बताते हैं। देखिए अगर ये 4 है, हम चेक करेंगे क्या ये 4 सही है, तो कह रहा है वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल ले लिया, इस 4 का वर्गमूल ले लिया। यहाँ पे देखिए 4 से लगा रहे हैं तो 4 का वर्गमूल ले लिया, कितना हो जाएगा 2। और 2 में 7/2 से गुणा करिए तो कितना हो गया 7। और 7 में फिर 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 9। क्या 9 इस 4 के बराबर है? नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 25, 25 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 5 का 7/2 गुना करेंगे तो ये कैंसिल ही नहीं होगा, तो यही ये कैंसिल होगा, नहीं होगा। अच्छा 32 का देखिए, 32 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। 16 को हम देखते हैं, सभी लोग देखिए 16 को देखते हैं, यानी 16 की से अगर हम हल करें तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, और 4 का 7/2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। और इस 14 में अगर हमने 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 16, और 16 देखिए ये बराबर है, यानी 16 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन हम एक बार डिटेल चलते हैं और देखते हैं कि डिटेल कैसे हल होगा। सभी लोग देखें, अंशों के एक समूह में उनकी संख्या के वर्गमूल, अंशों की जो संख्या है, संख्या मैंने मान लिया कितना, ध्यान से सभी लोग देखिए, संख्या हमने मान लिया एक्स स्क्वायर, जिससे आसानी से हम वर्गमूल ले सकें, एक्स हो जाएगा पूर्ण में। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर अगर उनकी संख्या है तो वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कह रहा है एक्स इंटू 7/2, और कह रहा है कि 7/2 गुना हंस तालाब में तैर रहे हैं, जबकि शेष 2 हंस तालाब के बाहर खेल रहे हैं। ये हंसों की कुल संख्या, ये हंसों की कुल संख्या है, तो हंसों की कुल संख्या एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो चलिए देखते हैं, अब इसे हल करते हैं। यानी 7x और प्लस ये 4 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और इक्वल टू 2x स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, यानी 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका -7x हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं, सभी लोग देखें आसानी से। 2x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 -1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8x, और माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे कॉमन देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो 2x कॉमन हो जाएगा, यानी x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 8, और यहाँ पे +1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अच्छा यहाँ x-4 हो जाएगा, x-4, चूंकि 2 का भाग देंगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी x-4 बचा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ x-4 दोनों में कॉमन है, तो x-4 कॉमन हो गया, और क्या बच गया 2x+1, तो 2x+1 बच गया। यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0, तो माइनस वाला हम लेते नहीं है, यहाँ पे मतलब ये माइनस में आएगा इसकी वैल्यू, तो इसे छोड़ देंगे, और यहाँ पे x-4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू आ गई 4, ये x की वैल्यू आई है। लेकिन आपके कब पूछा क्या है, हंसों की कुल संख्या, तो कुल हंस जो थे, कुल हंस आपको पता है कितने थे, एक्स स्क्वायर, इसलिए 4 का स्क्वायर करिए तो कितने आ गए 16, और 16 हमारा आंसर सही होगा,
ये आपका डिटेल है। तो समझ गए होंगे, डिटेल भी मैंने लगा के समझा दिया और शॉर्ट भी आपको समझा दिया कि ऑप्शन से कैसे हम आसानी से सॉल्व करते हैं। एक बार आसान ऑप्शन से फिर आप सभी लोग देखिए कि एक बार ऑप्शन से फिर करके देखिए। देखिए 16, अगर हंसों की कुल संख्या 16 है तो उसका वर्गमूल क्या होगा? 4। तो 4 हमने देखा और 4 का 7/2 गुना किया, 7/2 गुना, 7/2 गुना किया तो 14 हो गए। 14 तालाब में तैर रहे हैं, शेष 2 बाहर हैं, तो 2 जोड़ दीजिए तो यानी 16 तो हो गए। तो इसके बराबर हुआ कि नहीं? तो आपने कह दिया ये बिल्कुल सही है। तो चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। सभी लोग देखें, ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है एक समूह में कुछ टू व्हीलर गाड़ियां, तो कुछ टू व्हीलर और कुछ थ्री व्हीलर गाड़ियां हैं। यदि गाड़ियों की कुल संख्या 40 और उसके पहियों की कुल संख्या 110 हो, तो बताइए कि थ्री व्हीलर गाड़ियां कुल कितनी हैं? देखिए इस पे गाड़ियों पे भी वही टू व्हीलर, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर बन जाएंगे, जैसे आपके पशुओं पर बनते थे। तो देखिए देखिए यहाँ पर कुछ टू टू व्हीलर गाड़ियां हैं, कुछ थ्री व्हीलर। आप बताइए, इसे डिटेल भी लगा सकते हैं और शॉर्ट मेथड से भी। चलिए डिटेल भी बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। कुल संख्या गाड़ियों की कितनी है? 40, ये डिटेल बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ टू व्हीलर गाड़ियां हैं और कुछ थ्री व्हीलर गाड़ियां हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ टू व्हीलर कुछ थ्री व्हीलर। तो आप बताइए, कुछ टू व्हीलर गाड़ियां कुछ थ्री व्हीलर, इनकी संख्या मान लीजिए x और इनकी बन हो गई 40 माइनस x। तो टू व्हीलर गाड़ियां यानी टोटल कितनी है? 2x मैंने कर दिया और प्लस यहाँ थ्री व्हीलर गाड़ियां हैं तो 3 इंटू 40 माइनस x हो गए। और इस इक्वल टू टोटल गाड़ियां कितनी है? अच्छा, गाड़ी उनके पहियों की संख्या कितनी है? 110। यानी ध्यान से देखिए, अगर पहियों की संख्या हम निकालें, क्योंकि यक्स है और ये 40 माइनस एक्स गाड़ियां हैं, तो टू व्हीलर गाड़ियों की पैरों की संख्या, पैरों का मतलब यहाँ पहियों पर से है, तो पहियों की संख्या कितनी होगी? 2 से गुणा करिए। और इसके पहियों की संख्या थ्री व्हीलर की कितनी होगी? 3 से गुणा करिए। कुल पहिए की संख्या होगी 110, तो 110 को बराबर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3 चौक 12, 120 और माइनस 3x इक्वल टू 110। अब बताइए, यहाँ पर पक्षांतर के लिए 120 माइनस 110 और बराबर हो जाएगा क्या? 2x माइनस एक्स यानी x, यानी 10 बराबर x, यानी x यानी टू व्हीलर गाड़ियां, जबकि पूछा क्या है? थ्री व्हीलर गाड़ियां। अगर 10 हैं तो बताइए, अब थ्री व्हीलर मुझे निकालना है, तो 40 में से 10 घटा दीजिए, 30 हो गई। 30 क्या है? थ्री व्हीलर गाड़ियां आपका आ गया, ये डिटेल है। अब हम इसे मौखिक निकालें तो ठीक उसी तरह निकालेंगे, बहुत आसान है, सभी लोग देखते चलें। मौखिक कैसे होगा? आप बताइए, कुछ टू व्हीलर गाड़ियां कुछ थ्री व्हीलर, कामन कितने इनके पहिए हैं? तो 2 पहिए कामन है, क्योंकि दो दो तो सभी के हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर 40 गाड़ियां थी, 40 के दो दो पहिए अगर निकाल लिए जाएं, तो बताइए 40 के दो दो पहिए निकालेंगे तो कितने पहिए निकल गए? 80। 80 पहिए, 80 पहिए निकाल लिए गए, निकाल लिए गए। 80 पहिए निकाल लिए गए, तो शेष कितने बचे जी? अगर हम कहेंगे शेष कितने बचे, आप कहेंगे 110 माइनस 80 बराबर 30। अब बताइए 30 जो बचे हैं, ये किसके पहिए बचे हैं? थ्री व्हीलर गाड़ियों के, क्योंकि टू व्हीलर के दो दो पहिए ही थे, निकल गए। तो थ्री व्हीलर गाड़ी के पहिए बचे हैं और प्रत्येक थ्री व्हीलर गाड़ी का कितना पहिया बचा? एक गाड़ी का एक ही पहिया बचा है ना। तो जितने पहिए बचे हैं उतनी ही गाड़ियां हैं, यानी 3 पहिए बचे हैं और 30 ही गाड़ियां हैं। तो 30 पहिए बचे हैं, 30 गाड़ियां, यानी गाड़ी की संख्या, थ्री व्हीलर गाड़ियों की संख्या कितनी है? 30। तो बस हो गया, आपका लग गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सभी लोग देखें, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है 40 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे चेंज हो गया, देखिए टाइप चेंज हो गया। अब सड़क पर आधारित प्रश्न है, तो सड़क पर कैसे प्रश्न बनते हैं हम उसको देखते हैं। देखिए 40 किलोमीटर लंबी सड़क के बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 50-50 मीटर की दूरी पर एक एक बिजली के खंभे लगाने के लिए कुल कितने खंभों की आवश्यकता पड़ेगी? कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए। हम कैसे लगाएंगे? कभी भी ऐसा प्रश्न आए, अगर उनकी संख्या बतानी हो, संख्या बतानी हो, तो हम क्या करेंगे? सभी लोग देखें, पहले तो जो सड़क की लंबाई है, यानी सड़क की लंबाई हम लिखेंगे और अपान करेंगे और बीच की दूरी से भाग देंगे, बीच की दूरी से भाग देंगे। लेकिन
ध्यान रखिएगा, +1 करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि जब शुरू में खंभा लगाएंगे तो उसमें उसमें यह काउंट नहीं होता, उसको बाद में प्लस करेंगे। जब आप भाग देते हैं तो नहीं लिया जाएगा, तो बाद में हम प्लस करेंगे, क्योंकि एक खंभा हम शुरुआत में भी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ +1 जरूर करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। फिर इसी से करेंगे। यानी मुझे संख्या निकालनी है, तो बताइए 40 किलोमीटर है, तो 40 में पहले तो इसे मीटर में चेंज करिए। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। तो 40 किलोमीटर दिया है, 40 में 1000 का गुणा कर दिया, मीटर में चेंज हो गया। क्यों मीटर में चेंज किया? क्योंकि यह बीच की दूरी जो दी गई है वह मीटर में दिया गया है, इसलिए मीटर में चेंज कर लिया। 50 से भाग दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 50 दूना 100 यानी 20 बार जाएगा, 4 दूना। अच्छा, यहाँ +1 भी करना था, ध्यान रखिए। तो 800 और +1 तो कितना हो गया? 801। यही आपका आंसर हो गया, यानी बी। बी फॉर बॉय, यहाँ आपका आंसर हो गया। तो समझ गए होंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न कठिन नहीं होता, लेकिन गलती इसमें लोग यही करते हैं कि +1 न करके और ऑप्शन आंसर बता देंगे, और वह आंसर एक जरूर मिलेगा, यानी ऑप्शन में रहेगा। गलती कर देते हैं आप। तो बहुत से बच्चे कर देते हैं कि 800 होंगे, जबकि नहीं, 801 होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। हम यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। 100 किलोमीटर लंबी सड़क के बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 20-20 मीटर की दूरी पर एक एक बिजली के खंभे लगाने के लिए कुल कितने खंभों की आवश्यकता पड़ेगी? यहाँ भी वही प्रश्न है। देखिए हम संख्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे तो कितने किलोमीटर की सड़क है? 100 किलोमीटर। इसे मीटर में चेंज करिए, 1000 का गुणा करिए बटे 20-20 मीटर की दूरी पर, तो 20 से भाग दीजिए, +1 कर दीजिए। 20 पंजे 100, यानी ये हो गया 5000, और +1 यानी 5001। 5001 हो गया, और 5001 कहाँ है? ए ऑप्शन में। बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान से देखिए सभी लोग। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 120 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों तरफ लंबाई। अब अच्छा है, अब देखिए अभी बीचों बीच नहीं है, दोनों तरफ है। तो बस कुछ नहीं करना, उसी तरह लगाना है, दुगुना कर देना है, बस हो गया। भाई दोनों तरफ लगेगा तो जितना बाएं इधर लगेगा सड़क के बाएं तरफ, उतने दाएं तरफ लगेगा। तो कह रहा है 120 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों ओर लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 50-50 मीटर की दूरी पर अगर एक एक पौधे लगाने के लिए कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी? तो कुछ नहीं करना है, संख्या आपको जो निकालनी है, आप क्या करेंगे सभी लोग देखें। 120 किलोमीटर है तो इसे मीटर में चेंज करिए, 1000 का गुणा करिए, और अपान करेंगे कितना? 50 मीटर, और +1 करेंगे, यह एक तरफ का है तो एक दोनों तरफ लगाना है, तो बाद में 2 का गुणा कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 50, यहाँ 20 बार जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, यानी 2400 +1 और इंटू 2 कर देंगे बाद में। तो देखिए 2400 1 इंटू 2, यानी कितना हो? 24 दूना 48, तो 4802 हो गया। तो यहाँ 4802 हो गया। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है आगे का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए फिर टॉपिक चेंज, चूंकि देखिए छोटे छोटे प्रश्न हैं तो हम आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन जरूरी है बताना, क्योंकि कभी कभी आप जिसको जितना छोटा समझते हैं ना, छोटा समझने के चक्कर में आप गलत कर जाते हैं और वह आंसर गलत। जैसे वहां मैक्सिमम बच्चे, मैं बता रहा हूं, मैं कितने दिन से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, मैं बच्चों को देखा हूं कि एक नहीं जोड़ करके आंसर दे देंगे, सीधे भाग दे करके, और वहां गलत हो जाएंगे, जबकि बहुत ही छोटा प्रश्न है। केवल इसलिए गलत कर देते हैं, उनको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल नहीं कराया गया है। अगर आप एक बार हल कर लिए तो कभी भविष्य में गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है एक आयताकार मेज जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 मीटर व 5 मीटर है, इसके चारों तरफ 50-50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक मोमबत्ती लगाने के लिए कुल कितनी मोमबत्तियों की आवश्यकता होगी? देखिए एक आयताकार मेज है, आयताकार मेज बना है, और इसकी लंबाई कह रहा है, लंबाई चौड़ाई कम से कितना मीटर है? 8 मीटर और 5 मीटर, यानी ये हो गया 8 मीटर और ये हो गया 5 मीटर। तो आप बताइए 5 मीटर 8 मीटर है, तो सेंटीमीटर में हम चेंज करें तो ये 800 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। भाई 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। इसलिए 800 मीटर 60 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। अब इसका जब हम परिमाप, ध्यान से देखिए, अब इसकी संख्या अगर कभी भी निकालनी हो तो कुछ नहीं करना है, परिमाप करेंगे और बीच की दूरी से भाग देंगे।
यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ एक मत प्लस कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब परिमाप निकालते हैं हम किसी चीज की, तो चारों तरफ का लंबाई निकल आता है। परिमाप यानी परितः माप, यानी किसी भी वस्तु के परितः यानी चारों तरफ का माप यानी लंबाई होती है। तो इसलिए आप परिमाप बटे बीच की दूरी यहाँ 1 प्लस नहीं करना है। देखिए परिमाप क्या हो जाता है, आपको पता है 2l प्लस बी होता है आयत का परिमाप। तो 2 हो जाएगा l प्लस बी यानी 800 और प्लस 500 हो जाएगा। और बीच की दूरी कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, 50 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे देखिए 8 5 13, 13 दूना 2600 और 2600 बटे 50 करिए, यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 50 25 और 5 दूना 10 यानी 52 हो जाएगा, 52। तो 52 कहाँ है, ए ऑप्शन में है। तो यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका, 52 आंसर। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन देखिए, जहां छोटे छोटे प्रश्न है वहां 60 मीटर नहीं, वहां तो एक ही मीटर है, वहां कौन सा 60 है, खुद ही 60 है, उसका डिटेल ही जो है 60 मीटर है। तो आप इसका 60 मीटर मत ढूंढने जाइएगा, ये डिटेल ही लगाइए, क्योंकि ये स्वयं छोटा सा, जब बड़े सवाल होते हैं तब उसका टिक लगाया जाता है। देखिए एक आयताकार में जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 मीटर और 4 मीटर है, इसके चारों ओर 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक मोमबत्ती लगाने के लिए कुल कितनी मोमबत्तियों की आवश्यकता होगी। जब कोई फंक्शन होता है आपके यहाँ तो आप मोमबत्तियां लगाते हैं, उसी मोमबत्तियों की बात कर रहे हैं कि अगर घर से लेने जाना है तो आप कितनी मोमबत्तियां लेंगे। ज्यादा न ले आइए न कम ले आइए, गिन करके ले आइए। तो आप कैसे लगेंगे, अगर मैथ पता है और आपने बेंच की लंबाई चौड़ाई को नाप लिया तो आप एग्जैक्ट पता होगा कि कितनी मोमबत्तियां लगेंगी। तो चलिए देखिए, यहाँ भी आयताकार मेज है, आयताकार मेज है और इसकी लंबाई चौड़ाई कितना कह रहा है, 6 मीटर और 4 मीटर है। तो मीटर है तो सेंटीमीटर चूंकि दिया गया है, सेंटीमीटर की बीच की दूरी, तो हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 600 तथा 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप मुझे बताइए, इसका परिमाप निकालेंगे, संख्या अगर मुझे निकालनी है तो पहले परिमाप निकालेंगे। तो 2 और 600 प्लस 400 कर देंगे और बटे क्या कर देंगे, बीच की दूरी कितनी है, 20 है, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। तो ये भाग दे दीजिए 10 और 6 4 कितना हुआ, 1000, 1000 बटे 10 और यहाँ भाग देंगे यानी 100, यानी 100 मोमबत्तियां लगेंगी। 100 मोमबत्तियां कहाँ है, ऑप्शन डी में। तो चलिए ऑप्शन डी में यहाँ पे देखिए 100 मोमबत्ती है, आपका सही हो गया डी, डी फॉर डॉक्टर। तो चलिए हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, सभी लोग देखते चलें, आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11, सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 11। एक वर्गाकार मेज जिसके भुजा की लंबाई 8 मीटर है, इसके चारों तरफ 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक मोमबत्ती लगाने के लिए कुल कितनी मोमबत्ती की आवश्यकता होगी। अभी जो मेज है, अभी वर्गाकार मेज है, यानी लंबाई चौड़ाई समान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ आप क्या करेंगे, यानी एक वर्गाकार मेज है जिसकी लंबाई चौड़ाई समान है, वर्गाकार मेज है और कह रहा है 8 मीटर है इसके भुजा की लंबाई, यानी 8 मीटर है, यानी 800 सेंटीमीटर है, 800 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा, यानी संख्या निकालेंगे। संख्या क्या होता है, परिमाप, मैंने आपको बताया परिमाप बटे बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी, बीच की दूरी। और आपको सभी को पता है कि वर्ग का जो परिमाप है 4 इंटू भुजा होता है, तो 4 इंटू कितना कर देंगे, 800। और बीच की दूरी कितनी है, जितना दिया उससे भाग दे दीजिए, देखिए 25 दिया है, 25 से भाग दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 25 तिया 75 और 25 दूना 50, यानी 32 आ गया। तो गुणा करिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128। तो 128 कहाँ है, सी ऑप्शन में, यानी 128 मोमबत्तियां लगेंगी। यह भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए टाइप फिर चेंज हो गया, यानी खंबे, यानी टॉपिक चेंज हो गया, खंबे के ऊपर चढ़ने पर आधारित प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है, इसमें से भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको जरूर सॉल्व करिए। और मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सुपर टेट के अलावा कहीं नहीं पूछा जाएगा, मैथ के प्रश्न हैं, मैथ के प्रश्नों को आप बांध थोड़ी लेंगे कि यहीं बस आएगा। सुपर टेट में तो आएगा ही आएगा, पूछता ही है, सुपर टेट टेट में पूछता है, लेकिन अन्य एग्जाम एसएससी बैंक रेलवे में भी खूब पूछा जाता है। आप देख सकते हैं जो बच्चे एग्जाम देते हैं, कंप्यूटर हैं, वो बच्चे लगभग सभी एग्जाम दे रहे हैं, तो देखते भी होंगे कि यह ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्जाम में, और भी एग्जाम में पूछता है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक बंदर पहले मिनट में
10 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 4 मीटर नीचे फिसल जाता है। इस तरह वह 100 मीटर ऊंचे खंभे पर कितना समय लगेगा उसे चढ़ने में। तो चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है 1 मिनट में, यानी एक बंदर 1 मिनट में, पहले मिनट में चढ़ता कितना है, 10 मीटर चढ़ता है, यानी +10 हम लिख लेते हैं, 10 मीटर चढ़ता है। सभी लोग देखते रहें। दूसरे मिनट में, अगले मिनट में, 1 मिनट में वह क्या करता है, वह 4 मीटर नीचे फिसल जाता है, यानी -4 हो जाता है, 4 मीटर। यानी अगर हम कहें तो 2 मिनट में वह कितना चढ़ पाया, 2 मिनट में वह कितना चढ़ पाया जी, 10 में से 4 गए 6 मीटर। ये तो सभी समझ रहे होंगे। देखिए आप क्या करिए ऐसे प्रश्नों में, यानी 100 मीटर ऊंचा खंभे पर चढ़ना है, लास्ट में अगर मान लीजिए चढ़ा, उसे मंजिल मिल गई, तो क्या वह नीचे आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि मंजिल मिलने के बाद क्यों नीचे आएगा? जब चढ़ने का प्रयास करेगा तब ना नीचे आएगा। तो 100 में आप क्या किया करिए, अगर चढ़ने का प्रयास करे तो 10 मीटर चढ़ता है, तो आप इसे चेक करने के लिए 10 घटा दिया करिए, 90। अब 6 में 90 का भाग दीजिए। अच्छा बताइए, अगर 6 में भाग दें तो कितनी बार गया? 15 छक्का 90, 15 बार जाएगा, तो 15 गुना इसमें करिए और 15 का गुना इसमें कर दीजिए, यानी आपका 15 दूना 30 मिनट, और 30 मिनट में कितना चढ़ चढ़ गया? 15 छक्का 90 मीटर। 90 मीटर चढ़ चुका है कितने मिनट में? 30 मिनट में। भाई चढ़ा फिर फिसला, चढ़ा फिर फिसला, फिसल के नीचे आया है, फिर चढ़ेगा, चढ़ने का प्रयास करेगा, 10 मीटर चढ़ जाएगा। अगले 1 मिनट में अगर चढ़ने का प्रयास किया तो 10 मीटर चढ़ गया, और जब 10 मीटर वह चढ़ गया, यानी 31 मिनट में, सभी लोग देखें, 31 मिनट में वह चीज कितना चढ़ गया? 31 मिनट में वह पूरा का पूरा 100 मीटर चढ़ गया। अब बताइए, जब वह 100 चढ़ गया तो चढ़ने का प्रयास करता तब ना नीचे आता, तो अब आराम से बैठा रहेगा, यानी 31 मिनट में ही वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया। तो आपका आंसर होगा 31 मिनट। तो चलिए देखिए आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉक्टर। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसे लगाइए। 31, 31 मिनट में वह चढ़ जाएगा कितना? आपका 100 मीटर, 100 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग देखें, इसको यहां कर लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर इसके पहले वाला क्या था? 100 मीटर, बिल्कुल सही, यही क्वेश्चन था। अब ये 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा? 80 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, अगले दूसरे मिनट में वो 5 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो खंभे फिसल जाता है, खंभे के सिर पर चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा? वही प्रश्न है, कुछ अंतर नहीं है। यानी कह रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट में चढ़ता कितना है? इस बार 5 मीटर चढ़ता है, 5 मीटर। अगले 1 मिनट में कितना फिसल जाता है? कितना फिसल जाता है? 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, 2 मीटर। यानी कुल मिलाकर वो कहा क्या कि 2 मिनट में कितना चढ़ जाएगा? 3, 5 में से 2 घटाइए, 3 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। चढ़ना कितना है? टोटल 80, और 80 में से अगर मैं 5 को माइनस करें हम तो 75 आ जाएगा, और 75 में अगर हम 3 से भाग दें तो 25 बार जाएगा, 25 तिया 75, दोनों तरफ 25 का गुणा कर दें, दोनों तरफ 25 का गुणा कर दें, तो देखिए 25 दूना 50 मिनट हो जाएगा, और 50 मिनट में चढ़ा कितना? 75 मीटर। अच्छा 75 चढ़ गया, अगले 1 मिनट में वह क्या करेगा? चढ़ने का प्रयास करेगा, 5 मीटर चढ़ जाएगा, और जब चढ़ गया तो उसे मंजिल मिल गई, यानी 51 मिनट में, 51 मिनट में वो चढ़ कितना गया? 80 मीटर। तो जब 80 मीटर चढ़ गया तो फिर फिसलेगा क्यों? यानी जब चढ़ने का प्रयास करता तब नहीं फिसलता, जब पा गया मंजिल तो वहीं बैठ गया। यानी कितना आंसर हो जाएगा? 51 मिनट, 51 मिनट का आंसर आ गया। तो एकदम वही सवाल था जो इसके पहले का था। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ध्यान से सभी लोग देखें। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है एक पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल जाता है, इस तरह वह 90 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा? यह थोड़ा सा चेंज है, टाइप चेंज है। देखिए इसे जरूर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। जो हमने पहले बंदर वाले पर 2 प्रश्न बताया वो एकदम सामान्य था, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है, तो इसको देखिएगा, गलत मत करिएगा, इसलिए अच्छे से देखिए। देखिए कह रहा है एक बंदर पहले मिनट में, यानी 1 मिनट में वह कितना चढ़ा?
1 मिनट में चढ़ा 12 मीटर, 12 मीटर चढ़ता है। अगले 1 मिनट में देखिए उसी तरह अगले 1 मिनट में क्या कह रहा है, अगर जब चढ़ने का प्रयास करता है 3 मीटर नीचे फिसल जाता है, 3 मीटर नीचे चला आता है। यहाँ 2 मिनट में, यानी हम अगर कहें कि 2 मिनट में कितना चढ़ पाया, 12 में से 3 चला गया तो 9 मीटर, 9 मीटर यह चढ़ गया, 9 3 12, तो 9 मीटर चढ़ा है। हमने क्या आपको बताया था अभी इसके पहले कि 90 है, तो जो लास्ट वाला हो उसे माइनस कर दीजिए 12, तो ये कितना हो जाएगा 78 मीटर। भाग दे करके चेक करेंगे। अगर हम 9 से भाग दिए, 9 से हमने भाग दिया, ध्यान से देखिए, यहाँ भाग चूंकि पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो 78 में हम चलिए 9 से भाग देते हैं। देखिए 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 8 बार जा रहा है, 9 अट्ठे 72, 8 बार जा रहा है, 9 9 81 ज्यादा हो जा रहा है, 9 अट्ठे 72, तो 8 बार जा रहा है यानी कैंसिल। वहां इसके पहले दोनों सवाल में पूरा का पूरा कैंसिल हो जा रहा था, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, इसका मतलब सेकंड में भी समय आएगा, पूरा पूरा मिनट नहीं लेगा। तो देखिए 8 बार जब जाए ना, तो आप एक तरीका करिएगा, 8 बार न ले जाकर इस पे 9 का गुणा करिए, इंटू 9 कर दीजिए, 9 एक बढ़ा के करेंगे आ जाएगा बहुत जल्दी आसानी से। 9 दूना 18 मिनट, यानी 18 मिनट में वो चढ़ जाएगा 9 9 81 मीटर। अब 81 मीटर चढ़ चुका है, तो बचा कितना है सभी लोग देखिए, 18 मिनट में 81 मीटर चढ़ गया, यानी बचा कितना है, टोटल चढ़ना कितना था सभी लोग बताइए, 90 मीटर। तो 90 मीटर में जब हम 81 घटा दिए तो बचा कितना जी, 9 मीटर बचा है चढ़ने के लिए। भाई 81 और 9 90, 90 मीटर चढ़ना था, 81 चढ़ चुका है, यानी 9 मीटर बचा है। हम देखिए क्या करेंगे, यानी 18 मिनट तो पूरा पूरा आया है, 18 मिनट वो लिया, 9 मीटर बचा है, और 9 मीटर बचा है, लेकिन उसकी क्षमता कितनी है चढ़ने की, 12 मीटर मिनट, 12 मीटर, यानी 1 मिनट में 12 मीटर चढ़ेगा, और बचा है 9 ही। अगर 12 बचा होता है 1 मिनट और लेता, लेकिन अभी क्या है, केवल और केवल 9 मीटर बचा है, तो 12 से भाग दीजिए, यानी 9/12 मिनट लगेगा, लेकिन मिनट में नहीं, ये आप यहाँ सेकंड में गुणा कर दीजिए, तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो मैंने गुणा कर दिया, 12 पंजे 60, यानी हम कहेंगे 18 मिनट, और इसके बाद 9 पचे 45 सेकंड का समय लगेगा, तो 18 मिनट 45 सेकंड का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे गलत करते हैं, आप इसको आसानी से समझ लीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत हो समझने में, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर और अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सभी लोग देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है एक बंदर 80 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, वह 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन फिसल कर 6 मीटर नीचे चला आता है, तो ऊपर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए यह भी उन दोनों से अलग है, यह भी उन दोनों सवालों से अलग है। कह रहा है एक बंदर 80 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, वह 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन फिसल कर 6 मीटर नीचे आ जाता है, यानी इसी 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में, ऐसा नहीं कि अगले 1 मिनट में, एक ही मिनट में वह 8 मीटर तो चढ़ा, लेकिन 6 मीटर फिसल भी गया, तो केवल 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ा। इसका मतलब 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ा। अब देखिए टोटल चढ़ना कितना था, 8, 8 में से 80, 80 में से 8 घटाइए तो कितना हो गया, 72, 72 में 2 का भाग दीजिए तो कितना हो गया, 36, यानी 36 मिनट तो लगेगा 72 को चढ़ने में। और यहाँ पे देखिए 72 चढ़ा, अभी कितना बचा, 8 मीटर, तो अगले यानी 36 मिनट में सभी लोग देखें, 36 मिनट में वह कितना चढ़ा है, 72 मीटर। अगले 1 मिनट में अगर चढ़ेगा तो प्रयास करेगा तो 8 मीटर चढ़ जाएगा, तो कितना हो गया 37 मिनट, और 37 मिनट में पर चढ़ जाएगा 80 मीटर, यानी 37 मिनट इसका आंसर होगा। और ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 37 मिनट। सभी लोग देखिए 37 मिनट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे पूरे सवाल को। तो यहाँ पे समाप्त होता है सभी प्रश्न। हमने 4 टॉपिक पढ़ाया है और छोटे छोटे थे, तो आप इससे अच्छे से पढ़िए। देखिए एक बात और कहूंगा, जितने भी स्टूडेंट हैं सुपर टेट के या टेट के, टेट में भी ये सब अच्छा काम देगा ऐसा नहीं है,
तो सुपर टेट के जितने भी विद्यार्थी हैं, वे सभी के सभी अभी से पढ़ना शुरू करेंगे। मैथ आपका एक बार नहीं मानता कि बस एक बार आप पढ़ लीजिए आपका तैयार हो गया। मैथ को कई बार रिवीजन करना पड़ता है, तब जाकर के तैयार होता है। तो मैथ में समय लगता है, गणित में आपको समय लगता है। इसमें कई बार क्वेश्चन को रिवीजन करिए। इसके बाद जब चैप्टर समाप्त होगा, हम आपको पीडीएफ देंगे। पीडीएफ में कई सवाल होंगे, कई तरह के क्वेश्चन होंगे। जितने क्वेश्चन लगवा रहे हैं सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे, और फिर उनको आप अपने से अभ्यास करेंगे। बाद में उसका आंसर हम दे देंगे, यानी आंसर पीछे दिया रहेगा लास्ट में। तो आप चेक करते जाएंगे कि हम सवाल सही कर पा रहे हैं कि नहीं। और अगर ये अभ्यास है, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, तैयार नहीं करेंगे, कई बार 2-3 बार रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपका तैयार नहीं होगा। नहीं तो हम समझाएंगे, यहाँ आप समझ जाएंगे, लगा लेंगे, लेकिन जब सामने क्वेश्चन आएगा तो फिर गलत करके आएंगे। उसे कहते हैं तैयारी न होना। यानी जब आप एक बार पढ़ के जाते हैं तो पूरी तैयारी नहीं है। इसलिए 3-4 बार पढ़िए। वीडियो है आपके पास, एक बार समझ में ना आए 2 बार देखिए, 3। ऑफलाइन क्लास में तो ये होता था कि आप एक बार पढ़ लिए, इसके बाद हमसे पढ़ना है तो आप नोट से देखिए, बाकी हमें नहीं पाएंगे फिर पढ़ने के लिए। लेकिन अब तो आप वीडियो के कई बार 4 बार देख सकते हैं ना। 4 बार देखिए, 3 बार देखिए, 2 बार देखिए, तैयार करिए, रिवीजन करिए, अच्छे से तैयार अभी से करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।